अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है उसमें मैं बात करूँगी कि हम अपनी 10 नेचुरल फूड्स जो कुदरती ग़ज़ाएँ हमारे हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करके अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वक्त के साथ साथ जरासीमों ने भी, जर्म्स ने भी अपने आप में मॉडिफिकेशन कर ली है, अपने आप को एडवांस कर लिया है। तो बहुत सी एंटीबायोटिक्स के लिए वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, बहुत सी दवाइयाँ उन पर असर ही नहीं करती। तो फिर क्यों ना हम भी अपनी खुराक में जो है वो मॉडिफिकेशन लाएं और उनका जो है वो डट के मुकाबला करें। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना तो बनता है बॉस। नंबर 1 पे है एप्पल, सेब। जी बिल्कुल, एप्पल्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई, विटामिन B1, B2 और विटामिन सी भी होता है। उसके अलावा इसमें पेक्टिन होता है जो कि एक फाइबर होता है। ये हमारी इसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट के कुछ बैक्टीरिया को फीड करते हैं। मतलब हमारी जो अंतड़ियाँ होती हैं उसमें जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उनको जो है ना ये हेल्दी बनाते हैं, जो फिर वो हमारे इम्यून फंक्शन की जो रेगुलेशन है उसको ज़्यादा बेहतर करते हैं। इसके अलावा ये हमारे एक प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो सेल बीमार हुए होते हैं हमारे जिस्म में, उनको हेल्दी में बना देता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। दूसरी बेस्ट फूड जो है वो गार्लिक। जी हाँ बिल्कुल, लहसुन, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये हमारे खानों को फ्लेवर, जायका तो देता ही देता है। उसके अलावा ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसे इम्यून सिस्टम का सुपरस्टार कहते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्लू, कॉमन कोल्ड, उनको जो है ना वो ट्रीट करता है। जो गार्लिक का जो एक क्लोव होता है उसमें 5 मिलीग्राम कैल्शियम, 12 मिलीग्राम पोटासियम और 100 मिलीग्राम से ज़्यादा सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। और लहसुन को ये है कि ज़रा बहुत ज़्यादा पकाने से बेहतर है, आप जितना कच्चा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट ग्रीन टी। ग्रीन टी के फ़ायदों से तो सभी जानते हैं हम कि इस एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें इम्यूनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को बेहतर करते हैं और हमारी जो है ना मेंटल हेल्थ जो है या मेंटल स्ट्रेस है उसको भी ये बेहतर करती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करती है। इसलिए दिन में एक दफ़ा ग्रीन टी का जो 1 कप है वो ज़रूर पिएं, लेकिन शहद डाल के, चीनी बिल्कुल नहीं। नंबर 4 पे है जिंजर, अदरक। जो अदरक की जो है ये जिंजर हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ठीक है, ये हमारे सोर थ्रोट को, हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है उसको बेहतर करता है, फ्लू को ठीक करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है और जो नौजिया, जिन लोगों को जैसे वो मतली आ रही है या दिल ख़राब हो रहा है, उसको भी बेहतर करता है। इसलिए वीक में 1 से 2 दफ़ा अदरक और सौंफ का कहवा बना के ख़ुद भी ज़रूर पिएं और छोटे बच्चों को भी पिलाएं। 5 पर आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें माल्टे, लीमू, लाइम ये सब शामिल होते हैं। ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है जो हमारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करता है। हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां होती हैं, जो सांस की बीमारियां होती हैं, उनको ठीक करता है। नमोनिया को ठीक करते हैं। ये मलेरिया में हेल्प करते हैं। डायरिया में जो पेट ख़राब होता है उसमें हमारे जिस्म में जो इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात होते हैं उनको बेहतर करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट इज़ स्पिनच, पालक। जी बिल्कुल, पालक में जो है वो विटामिन सी होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं जो हमारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, फोलेट और आयरन मौजूद होते हैं। आयरन जो हमारे जिस्म में खून की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। बेस्ट वेजिटेबल है जो सस्ती भी है और ग़ज़ाइयत से भरपूर भी है। नंबर 7 पे है हनी, शहद। हमारी नानी दादियों के ज़माने में शहद जो है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और ये एंटी कैंसर बेनिफिट्स भी होते हैं। आप इसको ग्रीन टी में डाल के इस्तेमाल करें, आप इसको अदरक के कहवे में डाल के इस्तेमाल करें। आप अपनी मीठे की जो क्रेविंग्स है उसको इससे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो शहद है वो खालिस हो तो उसका जायका ही मुख्तलिफ होता है। नंबर 8 पे है रेड बेल पेपर। इसमें सिट्रस फ्रूट से 2 गुना
ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने देखा होगा कोविड में विटामिन सी के हम सप्लीमेंट्स लेते होते थे। उसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाते हैं, हमारी आइज़ के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा ये जो कैंसर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 9 पर है पपाया, जिसे हम पपीता भी कहते हैं। इसमें भी विटामिन सी से ये फुल होता है। उसके अलावा इसमें पोटासियम होता है, विटामिन बी होता है, फोलेट होता है। उसके अलावा इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जो हमारी डाइजेशन को बेहतर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं और इसमें विटामिन सी भी होता है, तो आप इसको भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। जितने भी मैंने ये फूड्स बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी एक ही दिन में इस्तेमाल करनी है। जो आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, हर घर में 3-4 चीज़ें तो होती हैं ना, उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके अपनी रूटीन में शामिल करना तो शुरू करें ना। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन बिल्डअप करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छी खुराक के साथ एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दफ़ा ज़रूर करें और आधा घंटा कम से कम, और उसके अलावा अच्छी नींद, रोज़ाना 7 से 8 घंटे अपनी नींद ज़रूर पूरी करें, कि अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आपकी बॉडी को भी रीस्टार्ट होने की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे से फंक्शंस करेंगे। अच्छी खुराक, वर्जिश और नींद की पॉइंट्स हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।